हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आप जो ये पेपर देख रहे हैं ये इंटर लेवल का पेपर है। चित्रकला आलेखन जो 2020 का पेपर है ये। इसकी जो टाइमिंग रहती है वो 3 घंटे 15 मिनट रहती है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो आज मैं सिर्फ ये आपको पेपर दिखाने के लिए लाया हूँ। तो आप इसको पेपर को देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 खंडों के प्रश्न अनिवार्य 3 खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन और खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। फिर इसका जो सेकंड है, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। यहाँ पे फिर खंड गा में किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य। तो इसमें से हमें एक बनाना है। अगर वस्तु चित्रण आती है या प्रकृति चित्रण आता है, स्मृति चित्रण जिसे मेमोरी ड्राइंग भी कहते हैं, और प्राकृतिक दृश्य, इसमें से हमको सिर्फ एक बनाना है। फिर यहाँ पे दिया है ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक, यानी हमें अपना रोल नंबर भी डालना है। अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखें। एक तरफ हमें अंकों में लिखना है और दूसरी तरफ हमें शब्दों में लिखना है तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी कराइए। यानी कि फिर जो वहाँ के जो टीचर होंगे उसके ऊपर साइन भी किए करेंगे। दिए गए पारदर्शी कागज़ ट्रेसिंग पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। तो जो हमें एक पेपर मिलेगा ट्रेसिंग पेपर, उसके ऊपर भी हमें रोल नंबर डालना है। तो अब मैं आपको इसके जो प्रश्न है वो दिखाना चाहता हूँ। खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट कीजिए। तो हमें ये बहुविकल्प है, उसमें 4 प्रश्न विकल्प दिए जाएंगे, तो उसमें से हमको एक छांट कर लिखना होगा। पहला जो है, आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। राजा रवि वर्मा, छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। तो जो इसमें से सही होगा आप उसके ऊपर टिक लगा सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर जो दूसरा है, बादामी गुफाएं स्थित हैं, यानी कि बादामी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। कर्नाटक में, रायगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, औरंगाबाद में। फिर जो इसका तीसरा होगा, तीसरा है भीमबेटका गुफा चित्र भारत में कहाँ स्थित है? तो जो भीमबेटका गुफा चित्र भारत में है, तो उसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको टिक करना है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन दिए हैं श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। फिर जो अगला है, चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7.5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। जो इसमें से सही होगा आप उसको लिखेंगे। फिर जो है अगला, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी? बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? इसमें से जो सही हो आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे। फिर है, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? कानपुर, पटना, आगरा, भोपाल। फिर यहाँ पे है, पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय
किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, वैष्णव, जैन, इस्लाम। फिर जो अगला है, समकालीन चित्रकार यामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया है? तो जो यामिनी राय थे उन्होंने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही होगा उसके ऊपर लगा सकते हैं। लिखा है भित्ति चित्रकला, लोक कला, वास्तु तकनीक, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा लास्ट है, क्योंकि बहुविकल्प हमें 10 दिए जाते हैं और 10 के सभी के एक एक नंबर मिलते हैं, तो ये हमारा लास्ट है बहुविकल्प का। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु से बनी? लोह, कांस्य, तांबा, पीतल। तो ये हमारे बहुविकल्प हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, हाँ आप ये भी समझ लीजिए कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में इसको हिंदी मीडियम में करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पेपर अपना सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आता है खंड खा, आलेखन। तो ये अनिवार्य है। लिखा है अलंकारिक पर्दे के किनारी जिसे बॉर्डर कहते हैं, कि उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए जो 8 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर के आयत में हो। आलेखन सूरजमुखी के फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूल स्थान पर किसी पशु अथवा पक्षी का समावेश करें। यानी कि जो हमें बनाना है आलेखन, उसमें हमें या तो किसी एक पशु का, हिरन वगैरह ले सकते हैं, या पक्षी कोई सारस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। आलेखन अलंकारिक या प्राकृतिक हो सकता है। इसे केवल 3 सहयोगी रंगों में पूर्ण करें। आलेखन में प्रभावी संगति दिखाई पड़े। रंग व्यवस्था चमकदार एवं नेत्र रंजक होनी चाहिए। अथवा दिया है, यानी कि इसमें से अथवा लगा है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये वाला नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। एक नृत्य कक्ष के लिए फर्श के उपयुक्त मौलिक आलेखन की रचना एक वृत्त में कीजिए। वृत्त का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। उक्त आलेखन अलंकारिक मछली, कमल, पुष्प, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित होना चाहिए। आलेखन अलंकारिक या प्राकृतिक हो सकता है तथा इसे केवल 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्र रंजक हो। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, लयात्मक रेखांकन, उत्तम संगति एवं रंग योजना, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो यहाँ पे है खंड गा, किसी एक का चित्र बनाना है। यह है वस्तु चित्रण, जिसे मेमोरी ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कहते हैं। लिखा है वॉटमैन हैंडमेड पेपर, कॉटरेज पेपर अथवा पेस्टल कागज़ पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। जो वहाँ आपके सामने कोई भी वस्तु रखी जाएगी, पॉट वगैरह, फूल, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसे देखकर बनाना पड़ेगा। कीजिए तथा इसे तेल रंग, जिसे ऑयल कलर कहते हैं, जल रंग, वाटर कलर, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। चित्र जो होगा वो 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं के समूह का चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना होगा। जो हमें यहाँ पे लिखा है, वस्तुओं का उचित आकार तथा उनका उचित अनुपात में चित्रांकन करना है। फिर है रंग योजना में वस्तुओं के वास्तविक रंग की समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया का अंकन करना है। वस्तु संयोजन, फिर जो हमारा अथवा में ही दिया है, आप इसमें से ये कर सकते हैं या फिर ये। तो अथवा में है प्रकृति चित्रण, जिसे नेचर स्टडी भी कहते हैं। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक
पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों की निकास, कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक चित्रण स्मृति से ना बनाएं। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम ना हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। तो हमें बिल्कुल इस तरीके से बनाना है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और खूब बड़े ही ध्यान से हमें उसको कलर भी करना पड़ेगा। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखिए। अब यहाँ में कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना। ये जो हमारे सामने दिए ये नंबर होते हैं। अगर इस तरीके से जब हम मेथड से बनाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग हमें ये नंबर दिए जाएंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण। यहाँ पे लिखा है अथवा। अथवा में आएगा स्मृति चित्रण। अगर आपको स्मृति चित्रण आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें स्मृति चित्रण जिसे मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B 2B 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर हो। शरीफा 2 पत्तियों सहित हंस, कुल्हाड़ी, लालटेन। अगर इसमें से आपको जो भी आता है, अगर आपको उसको याद है कि किस तरीके से वो बनता है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये स्मृति चित्रण है। फिर यहाँ पे अथवा है दृश्य चित्रण, जिसको लैंडस्केप पेंटिंग भी कहते हैं, या तो फिर आप ये बना सकते हैं अगर ये आती है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। अब इसमें से बनाना क्या हो सकता है, हमें क्या बना सकते हैं। खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां, एक पेड़ के साथ 2 झोपड़ियां, मंदिर परिसर। दृश्य चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। और उसके जो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमको ये नंबर दिए जाएंगे। सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन एवं प्रयोग, वातावरण का सही दृश्यांकन। तो आपने पूरा पेपर देख लिया। ये इंटर लेवल चित्रकला ड्राइंग का पेपर है जो 2020 का पेपर था। ये जो मैंने दिखाया कि पेपर में एग्ज़ाम में किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पेपर आता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पेपर तैयार कर सकते हैं, अपने प्रश्न अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।